हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपके डॉक्यूमेंट फाइल खोल लेती हूँ। चैप्टर फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। देखो, हम लोग ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। क्या होती है, क्या इसके एजम्पशन है, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे इसे यूज करते हैं, सब चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम एक छोटी सी रिसर्च देखते हैं इसमें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ना इन्वेंट्री को मैनेज करने का मेथड है। ओके, तो फर्स्ट तो मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च बताने वाली हूँ इस पे, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बने। बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है, इजीली आप लोग कर लेंगे और आपका शॉर्ट का एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है आराम से। तो आप देखते हैं क्या रिसर्च हुई थी। देखो, इटली में ना एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, जो कि रेलवे मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, उसके ऊपर ये स्टडी हुई थी। 4 रिसर्चर थी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एक तो थी आपकी लेटिजिया, दूसरी थी बर्बरा, तीसरी थी सेरिना और फोर्थ थी इलियोडारा। तो इन चारों ने मिलके एक स्टडी करने का प्लान बनाया कि हम ये चेक करेंगे जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है ना, वो किस तरीके से बेटर होता है। मतलब इनका मेन फोकस था कि किस तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिड्यूस करता है। ओके, मेन क्या था स्टडी का मोटिव, कौन सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनता है सारे मटेरियल्स को मिलाने के बाद जो लास्ट रेडी टू यूज प्रोडक्ट होता है, तो वो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कौन से मेथड ज़्यादा करता है। तो ये एक इस तरह की स्टडी करनी थी। तो इन्होंने एक सेलेक्ट करी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मतलब कंपनी। कंपनी ए थी जो रेलवे के जो इक्विपमेंट है उन्हें बनाती थी, जैसे कि लाइटिंग वगैरह वगैरह, रेलवे से रिलेटेड सब चीज़ें। तो इन्होंने उस वेयर हाउस, उसके वेयर हाउस में से 54 आइटम्स लिए। ओके, उन्होंने कितने आइटम लिए, 53 आइटम्स लिए और उन्हें एनालाइज किया। इन आइटम्स में क्या क्या थे, एक तो रॉ मटेरियल था और एक वर्क इन प्रोग्रेस था। आई होप आपको रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस पता होगा। नहीं पता तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, उसमें क्लियरली डिफाइन किया है क्या वर्क इन प्रोग्रेस होता है, क्या रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सिंपल बताऊं तो रॉ मटेरियल वो कच्चा माल होता है जो इनिशियली आता है। वर्क इन प्रोग्रेस की कुछ वर्क प्रोग्रेस में है वो, वर्किंग में, कि वो कच्चा माल कुछ प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, कुछ आने वाले टाइम में होगा फ्यूचर में। तो ऐसे 53 आइटम इन्होंने सेलेक्ट किए, उन्हें एनालाइज किया। अब इन्हें एनालाइज क्या क्या करना था, ये कर रहे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने वाली कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। इन तीनों कॉस्टों को, कॉस्ट फैक्टर लिए थे इन्होंने एनालाइज करने के लिए। अब मेथड जो इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना था, वो कौन कौन से मेथड इन्होंने एनालाइज किए। करंट सिस्टम की जो पहले से चलता आ रहा है कि इस तरह से इन्वेंट्री मैनेज करते हैं इटली में। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर इंटरवल, ये 3 चीज़ें ली थी। जो क्वांटिटी होती है ये बताती है कि हमें कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए ताकि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ये बताता है इकोनॉमिक ऑर्डर इंटरवल कि हमें किस टाइम पे मंगानी चाहिए ताकि हमारी टोटल कॉस्ट कम हो। तो इन तीनों चीज़ों को इन्होंने एनालाइज किया, इनमें डिफरेंस देखा कि कौन सा ज़्यादा टोटल कॉस्ट को कम करता है। तो इन्होंने देखा कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर हम उस मेथड को यूज करके इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो कम होती है, कम रहती है, टोटल कॉस्ट लोअर रहेगी। एंड जो एक्सेस स्टॉक है, मतलब जरूरत से ज्यादा जो स्टॉक है हमारे पास, वो भी नहीं होगा। देखो, बिजनेस का मोटिव यही होता है कि हम अपनी कॉस्ट को कम करें। अगर मटेरियल, हम यहाँ पे मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल वो कच्चा माल, उसको लाने में, मतलब उसका प्राइस, उसको रखने में, जिस वेयर हाउस में, जिस उसमें हम रखते हैं, वेयर हाउस तो समझते होगे ना, वो
स्पेस जहाँ पे हम उस सामान को रखते हैं वहाँ का रेंट जाता है, तो वेयर हाउस का जो भी कॉस्ट होगी वहाँ पे उसकी होल्डिंग और उसे कैरी करने की, मतलब उसको सेफ रखने की जो कॉस्ट है वो सब मिनिमम होंगी अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज करेंगे। फिर एक्सेस स्टॉक भी कम करेगा कि जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं रहेगा अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड का यूज करेंगे। वहीं अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर इंटरवल का यूज करते हैं तो कॉस्ट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा होगी और स्टेबल भी कम होगा ये। ओके, तो इनका कंक्लूजन यही निकला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट है। अगर ये बेस्ट है तो हमें भी पढ़ना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और कैसे इसे यूज करते हैं ये बताने वाली हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना रियल कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, quantity of order which make total cost of material minimum। इसके जो वर्ड है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसमें ही इसका मीनिंग है। अब पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लिया, लेकिन अगर हम रियल बताएं तो मटेरियल की जो कॉस्ट होती है ना उसमें आपकी बाइंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों ऐड होती हैं। ओके, तो इन तीनों को जो मिनिमाइज करेगा वो मॉडल है। ओके, वो मिनिमम क्वांटिटी बताता है या साइज बताता है कि इतने साइज का अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। यहाँ पे देखते हैं आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये परफेक्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द ऑर्डर, साइज ऑफ द order for which total cost of material is minimum। ओके, जिसके लिए मटेरियल की टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। अजम्पशन देखते हैं। सॉरी, अजम्पशन क्या होती है पता है आपको? अजम्पशन होती है जब भी कोई पर्सन कोई थ्योरी लेता है, कोई लॉ बनाता है या फिर कोई मेथड देता है, तो वो कुछ अजम्पशन लेता है कि अगर ये सिचुएशन है तो मेरा ये मेथड वर्क करेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस सिचुएशन में वर्क करेगी? ये मानता है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, मतलब पर ऑर्डर पे जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और इनकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट वो क्या है उसको वो हमें पता है, आर नोन एंड दे आर फिक्स, और वो फिक्स है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एनुअली हमें पता है कि एनुअली कितनी होंगी और वे फिक्स है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड ये कहते हैं जो एंटिसिपेटेड यूज ऑफ मटेरियल यूनिट्स हैं वो हमें पता है। थर्ड सिचुएशन है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल एज, मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट है मटेरियल की वो पता होनी चाहिए और वो कांस्टेंट भी होनी चाहिए, मतलब फिक्स होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब भी फिक्स ही होता है। फोर्थ अजम्पशन है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव इमीडिएटली, मतलब जो हमने ऑर्डर किया है क्वांटिटी की, हमें 1000 यूनिट्स चाहिए इस वाले रॉ मटेरियल की या इस इन्वेंट्री की, तो वो हमें एकदम मिल जाएंगी। ये नहीं होगा कि हमें 2 दिन बाद मिल रही है, 3 दिन बाद मिल रही है। तो ये अजम्पशन है और यही ना इसकी आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन है। अगर लिमिटेशन लिखने आ जाए ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो आप बोल सकते हो ये वर्क करता है जब हमें इमीडिएटली रिसीव हो जाएगा अपना ऑर्डर, मतलब ऑर्डर रिसीव होने में 0 टाइम लगेगा, लेकिन इन रियल लाइफ ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला था, एक मैथमेटिशियन थे विल्सन, उन्होंने ड्राइव किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर ईच परचेज एट विच टोटल मटेरियल कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, ये कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी।
इसे हम ऐसे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे लैपटॉप से मैं लिख नहीं पाई इसे अच्छे से, स्क्वायर रूट ऑफ 2a o अपॉन c। और ये जो स्क्वायर रूट है, प्लीज इसे ठीक कर लेना, ये पूरे के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मूला है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। यहाँ पे ए का मतलब है एनुअल डिमांड, की एनुअली हमें इतनी यूनिट्स चाहिए, आपके क्वेश्चन में दिया होगा। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डिमांड एनुअली कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना कॉस्ट लग रही है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट को कैरी करने में या होल्ड करने में पर एनम पर यूनिट कितनी कॉस्ट लग रही है। तो ये तीनों चीज अगर आपको पता है तो आप इजीली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए। और इसका आंसर जो भी आता है वो यूनिट से डिनोट किया जाता है कि इतने यूनिट्स हमें मंगानी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी दैट रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री एंड अवॉइड फ्रीक्वेंट ऑर्डर। मतलब ये हेल्प कैसे करता है, जैसे उन्होंने बताया था कि एक्सेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करता है, फ्रीक्वेंट ऑर्डर कि भाई या तो हमने कम मंगा लिया, फिर हमें ज़रूरत पड़ी, फिर हमने दोबारा ऑर्डर कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को कम करने में हेल्प करता है। और एक इकोनॉमिक क्वांटिटी होता है कि जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव है ना, उनमें से बेस्ट का यूज़ करना, वो इकोनॉमिकल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम। ये क्या है, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है। ये क्वांटिटीज हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट मंगाए या 3 यूनिट मंगाए, इस तरह से। और यहाँ पे उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये चीज़ आपकी कॉस्ट, ये वाली लाइन आपकी कॉस्ट को डिनोट करती है। ये आपका एक्स एक्सेस होता है और ये आपका वाई एक्सेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके ये क्या है, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट को दिखा रही है, ये वाले रो जो ये है। कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, अगर आप 1 यूनिट रख रहे हो उसकी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, 2 यूनिट होंगी तो कैरिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी, 3 यूनिट होंगी तो कैरिंग कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट को बता रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे बता रहा है, 1 यूनिट होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब ये बात ध्यान रखना, एक ऑर्डर में ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा क्यों आएगी, बिकॉज आप एक ऑर्डर आज मंगा रहे हैं, दूसरा ऑर्डर कल फिर मंगाएंगे, दोबारा ज़रूरत होगी, जितना कम मंगाएंगे कॉस्ट तो उतनी ज़्यादा ही लगेगी ना, क्योंकि आपको उतनी ज़्यादा बार मंगाना पड़ेगा, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड होगी तो वो ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो 1 यूनिट में ज़्यादा आएगी, 2 में और कम, 3 में और कम, और ये रिड्यूस होती चली जाती है। ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन कि 1 यूनिट पे इतनी कैरिंग कॉस्ट है और इतने पॉइंट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके टोटल कॉस्ट आती है। तो ये वाला कर्व आपका डिनोट करता है टोटल कॉस्ट को। अब इन्होंने बताया जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो किस पॉइंट पर आएगी, यहाँ पे, जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे को कट करेंगे। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को दिखाता है। तो ये डायग्राम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जरूर बना के आना है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हम इस यूनिट से कम यूनिट मंगाते हैं या ज़्यादा यूनिट मंगाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। देखो इसी पॉइंट पे आपका टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। ओके, तो ये है आपका इसका डायग्राम। इसी 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 डायग्राम में ज़्यादा टफ नहीं है, आप अच्छे से करके आना अगर एग्जाम में आता है। अब ये हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि एनुअल डिमांड 5000 यूनिट की है, कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हम रेलवे को ही ले लेते हैं, उसे 5000 यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल की। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में 16 रुपये लग रहे हैं उनके, और कैरिंग कॉस्ट उसे कैरी करने में 4 रुपये पर यूनिट पर एनम लग रहे हैं।
1 साल तक उसे रखने के लिए पर यूनिट को 4 रुपए लग रहे हैं। अब पर यूनिट ऐसे भी दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है 10% ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वहां पे जो जैसे ये 16 है, इसका 10% निकालेंगे 1.6 आ जाएगा। तो इस तरह भी निकालना पड़ जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैरिंग कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही ले लेंगे। अब ये हमें तीनों चीजें दी हुई हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में लिखेंगे अंडर रूट। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया ये। अंडर रूट में हमने लिया 2, इस फॉर्मूले में था। फिर था हमारा एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई। एनुअल डिमांड कितनी है हमारी? 5,000। 5,000 ले लेते हैं अपने। 5,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 16 अपॉन कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम। इसे सोल्व करेंगे। 4 टाइम। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, 4 2 जा 8 and 8 multiply by 5, 40,000। 40 के। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका आएगा 200। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे आंसर कितने में आएगा? यूनिट्स में। यूनिट्स। ओके, इतने यूनिट्स आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे भी आंसर सही आ रहा है। बस ये कैलकुलेशन इससे क्लियरली नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। तो ये था आपका, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इसका पोस्ट अकाउंटिंग का या बीबीए या बीकॉम के किसी भी सब्जेक्ट का ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कनेक्ट हो। आपको इसका फुल कोर्स मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, कुछ इससे अदर सब्जेक्ट अदर टीचर भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्लासेस गूगल मीट के थ्रू होंगी, ऑनलाइन क्लासेस, और आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।